गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर के बारे में समझेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोगों में वृद्धि का मुख्य कारण है। ए, सूक्ष्म जीवों की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि। बी, लोगों में प्रतिजैविक अवरोधकता। थर्ड, परिवर्तित मानवीय सुग्रहिता। और डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें देखिए, आएगा आंसर डी, यानी सूक्ष्म जीवों को अनुकूलन क्षमता में वृद्धि होती है, लोगों में जैविक अवरोधकता, और सी है परिवर्तित मानवीय सुग्रहिता। अब खाद्य पदार्थों में रासायनिक दूषण अर्थात संकट का प्रमुख उदाहरण है विषैली धातुएं, रेशेदार झूठ, फफूंदी और या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें है ए, विषैली धातु, यानी विषैली धातुओं के कारण संदूषण होता है। थर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO विश्व के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मानक संस्थाओं का डैश है। अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संघ, या बी अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संघ, या फिर सी अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ, या फिर उपरोक्त सभी। यानी आंसर होगा इसका बी, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संघ। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रभावी खाद्य नियंत्रण प्रणाली में निम्न का होना आवश्यक है। ए, खाद्य निरीक्षण। बी, विश्लेषणात्मक क्षमता। और सी, उत्तम निर्माण एवं हस्तन पद्धतियाँ, या फिर उपरोक्त सभी। तो फोर्थ नंबर पे आएगा हमारा डी आंसर, कि खाद्य निरीक्षण, विश्लेषणात्मक क्षमता, उत्तम निर्माण एवं हस्तन पद्धतियाँ आदि सभी आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए निर्माण की प्रक्रिया के दौरान खतरों की पहचान करने का साधन है उत्तम निर्माण पद्धति यानी GMP, या उत्तम हस्तन पद्धति यानी GHP, या फिर सी संकट विश्लेषणात्मक नियंत्रण बिंदु HACCP, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें खतरों की पहचान करने के जो साधन हैं वो GMP भी है, GSP भी है और HACCP भी है, यानी सारे इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 1, यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वह आविष्योलता किसे कहते हैं। किसी पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की क्षति अथवा संकट उत्पन्न करने की क्षमता को उस पदार्थ की आविशालुता अर्थात विषैलापन कहते हैं। संदूषण एवं अपमिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमने क्लास के दौरान भी पढ़ा था संदूषण और अपमिश्रण क्या होता है। तो खाद्य पदार्थ के उत्पादन, संसाधन अथवा भंडारण के दौरान खाद्य पदार्थ में किसी हानिकारक, अखाद्य अथवा आपत्तिजनक बाहरी पदार्थों जैसे कि रसायन, सूक्ष्म जीव, तनुकारी पदार्थों की उपस्थिति आदि क्या कहलाती? संदूषण कहलाती है। फिर है अपमिश्रण।
वह क्रिया जिसमें बेईमानी करने, किसी उत्पाद को सस्ता बनाने या नकली सामग्री तैयार करने के लिए जानबूझकर या संयोगवश ऐसे अशुद्ध या सस्ते या अनावश्यक पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे खाद्य पदार्थों के वास्तविक गुणों और संगठनों में परिवर्तित परिवर्तित परिवर्तन आता है तथा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता भी कम हो जाती है, वो अपमिश्रण कहलाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, खाद्य गुणवत्ता से क्या अभिप्राय है? खाद्य गुणवत्ता का तात्पर्य उन गुणों से है जो उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों के महत्व को प्रभावित करते हैं, अथवा खाद्य गुणवत्ता का तात्पर्य उन गुणों से है जो उपभोक्ताओं की दृष्टि से सुरक्षित और स्वीकार्य है। 4 नंबर पे खाद्य मानक को परिभाषित कीजिए। खाद्य मानक सरकार या संबंधित एजेंसी द्वारा निर्धारित वह नियम व निर्देश होते हैं जिनका पालन खाद्यान्न उत्पादन, संसाधन तथा भंडारण करने वाली सभी इकाइयों को करना जरूरी होता है ताकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। खाद्य संकट को परिभाषित कीजिए। खाद्य संकट खतरे का तात्पर्य उस सापेक्षिक संभावना से है जब किसी पदार्थ को उसके प्रस्तावित तरीके और मात्रा में प्रयुक्त न किया जाए फिर है खाद्य गुणवत्ता से क्या अभिप्राय है? खाद्य गुणवत्ता से अभिप्राय खाद्य गुणवत्ता का तात्पर्य उन गुणों से है जो उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों के महत्व को प्रभावित करते हैं, अथवा खाद्य गुणवत्ता का तात्पर्य उन गुणों से है जो उपभोक्ताओं की दृष्टि से सुरक्षित और स्वीकार्य है। नेक्स्ट है खाद्य मानक को परिभाषित कीजिए। खाद्य मानक सरकार या संबंधित एजेंसियों द्वारा निर्धारित वह नियम व निर्देश होते हैं जिनका पालन खाद्य उत्पादन, संसाधन तथा भंडारण करने वाली सभी इकाइयों को करना जरूरी होता है ताकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। खाद्य संकट को परिभाषित कीजिए। खाद्य संकट या खतरे का तात्पर्य उस सापेक्षिक संभावना से है कि जब किसी पदार्थ को उसके प्रस्तावित तरीके और मात्रा में प्रयुक्त न किया जाए तो उसके फलस्वरूप क्षति हो सकती है। खाद्य संकट भौतिक, रासायनिक और जैविक हो सकता है जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। फिर है नंबर 6, भारत सरकार द्वारा FSSAI को पारित करने का क्या उद्देश्य था? खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने समय समय पर कई नियम और नियमन बनाए जो धीरे धीरे खाद्य उद्योगों को बहुत पेचीदा लगने लगे। अतः इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि खाद्य गुणवत्ता के नियमन के लिए इन सभी नियमों का एकीकरण कर दिया जाए। इस उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम FSSA पारित कर दिया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 कि कोडेक्स इंडिया क्या है? कोडेक्स इंडिया भारत के लिए राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क केंद्र NCCP है। यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में स्थित है। यह राष्ट्रीय कोडेक्स समिति के सहयोग से भारत में कोडेक्स गतिविधियों को समन्वित और प्रोत्साहित करता है। अब उत्तम हस्तन पद्धतियाँ क्या है? उत्तम हस्तन पद्धतियों का तात्पर्य ऐसे व्यापक अधिगम से है जो खेत से दुकान अथवा उपभोक्ता तक
पहुंचाने के दौरान खाद्य संदूषण के संभावित स्रोतों की पहचान करता है और यह बताता है कि खाद्य संदूषण के खतरे को कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए तथा कौन कौन सी विधियां अपनानी चाहिए। उत्तम हस्तन विधियां यह सुनिश्चित करती है कि खाद्य पदार्थों का हस्तन करने वाले सभी व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी आदतें अच्छी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ISI प्रभावित कुछ उत्पादों की सूची बनाइए। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ISI प्रमाणन चिन्ह प्राप्त कुछ वस्तुओं उत्पादों की सूची। फर्स्ट, खाद्य पदार्थ जैसे नमक है, बिस्किट है, पाउडर है, दूध, कॉफ़ी, कस्टर्ड पाउडर आदि। फिर है विद्युत उपकरण में विद्युत इस्त्री यानी जो प्रेस जिससे हम करते हैं, पंखे, रेगुलेटर, पानी गर्म करने की रॉड, गीज़र इत्यादि। फिर है सी, घरेलू उपकरण, प्रेशर कुकर, गैस का चूल्हा आदि। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व व्यापार संगठन किस प्रकार व्यापार को बढ़ावा देती है। विश्व व्यापार संगठन अर्थात विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके पटल पर विभिन्न देश व्यापारिक समझौते दर हस्ताक्षर करते हैं। इस समझौते के तहत उन सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाजार के अपने उत्पाद बेचने का मौका मिलता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, विभिन्न प्रकार के खाद्य मानक कौन कौन से हैं। ए, फल और सब्जी उत्पाद आदेश। यह फल और सब्जी उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दिशा तालिका निर्धारित करता है। बी, मांस खाद्य उत्पादन आदेश। इस आदेश के अंतर्गत सभी प्रकार के मांस संबंधी उत्पादों के संसाधन को अनुज्ञापित पत्र यानी लाइसेंस दिया जाता है। वनस्पति तेल उत्पाद आदेश। इस आदेश के अंतर्गत सभी प्रकार के वनस्पति तेलों, मार्जरीन तथा चर्बी के लिए विनिर्देश निर्धारित किए गए हैं। FPO प्रमाणित कुछ वस्तुएं जैसे कि जेली, अचार, मार्मलेड, चटनी, सॉस इत्यादि। फिर कोडेक्स और ISO में अंतर। कोडेक्स इसे राष्ट्रीय मानकों एवं नियमों के निर्धारण के लिए उपयोग में लाया जाता है। दूसरा ISO का क्या है, यह पूरी तरह से स्वैच्छिक होता है अर्थात इसके लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है। सेकंड, इसके अंतर्गत परिवर्तन बहुत धीमे होते हैं। और इसका सेकंड है ISO का कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद मानकों का आकलन तथा पुनरावलोकन किया जाता है। नंबर 3, इसमें केवल अल्पमत स्वीकृत पद्धतियों का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है इसी का थर्ड, इसके तहत केवल वर्तमान मानक औद्योगिक पद्धतियों का वर्णन किया जाता है। फिर उसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब खाद्य गुणवत्ता एवं सुरक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध संभावित बेरोजगारों की सूची बनाइए। खाद्य उद्योग की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में विश्लेषक अथवा प्रबंधक के रूप में कार्य कर सकते हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में खाद्य निरीक्षक, खाद्य परीक्षण सहित विभिन्न पदों पर कार्य कर सकते हैं। HACCP में विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर सकते हैं। लेखा परीक्षक बन सकते हैं। गुणवत्ता प्रमाणीकरण जैसे ISO प्राप्त करने के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य हम कर सकते हैं। फिर हम शिक्षण और शैक्षिक क्षेत्र में भी जा सकते हैं और शोध कार्य के अंदर भी हम जा सकते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के रोजगारों की सूची आपके सामने है कि हम किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं।
और भी हैं क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन है, इसी में दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न में खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता के महत्व को विस्तार से समझाइए। खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता संबंधी मूलभूत शंका घटनाओं पर प्रकाश डालिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न खाद्य मानकों को संक्षिप्त में वर्णन करें। खाद्य गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए किन पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन से मानक चिन्ह दिए जाते हैं। खाद्य संक्रमण किस प्रकार से फैलता है। नेक्स्ट है, खाद्य मानकों, गुणवत्ता, शोध और व्यापार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और समझौते का उल्लेख करें। 9 नंबर का है, खाद्य जनित रोगों के रोगाणु किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं। और फिर नेक्स्ट है, खाद्य गुणवत्ता एवं सुरक्षा के क्षेत्र में जीविका के अवसरों को बताइए। तो ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में।